हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSI नेट नवंबर 2020 एग्ज़ाम से लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a इक्वल टू 3 - 2 2 - 1, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है। देन a रेज़ टू पावर 20 इक्वल्स, हमें क्या फाइंड करना है, ए हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो हमें ए रेज़ टू पावर 20 ये बताना है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए की पावर एन उसके आइगन वैल्यूज क्या होगी, लेमडा की पावर एन होगी। यहाँ पे एन की वैल्यू 20 दी हुई है तो ए की पावर 20 की आइगन वैल्यू क्या होगी, लेमडा की पावर 20। तो पहले मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रो का सम 1 आ रहा है, सेकंड रो का सम भी 1 आ रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 1 जो होगी वो मैट्रिक्स ए की एक आइगन वैल्यू होगी। और मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है तो इसकी सेकंड आइगन वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं हम। तो देखिए हमें पता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसकी ट्रेस क्या होती है, डायगोनल के एलिमेंट्स का सम। तो यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स का सम क्या है, 3 - 1 = 2। तो इसका मतलब ट्रेस आ गई हमारे पास 2 के इक्वल। और हमें पता है ट्रेस क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज का सम होती है। एक आइगन वैल्यू तो हमें मिल गई 1 है और ट्रेस इसकी 2 के इक्वल है, तो यहाँ से सेकंड आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए की दोनों आइगन वैल्यूज आ गई 1 1। तो यहाँ से ए की पावर 20 इसके आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी, ये भी 1 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 की पावर 20 भी 1 होगा। तो ए की पावर 20 इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 1 होगी। अब देखिए ऑप्शंस को, देखिए हमारे पास ए की पावर 20 की आइगन वैल्यूज क्या आई है, 1 1 के इक्वल आई है। और यहाँ पे अगर सेकंड ऑप्शन को देखें, यहाँ पे फर्स्ट रो का सम 1 है, सेकंड रो का सम भी 1 है, इसका मतलब 1 इसकी एक आइगन वैल्यू है और सेकंड आइगन वैल्यू हम ट्रेस से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसकी ट्रेस देखें तो वो क्या आएगी, 41 - 39। तो यहाँ से ट्रेस आ गई 2 के इक्वल, तो इसकी सेकंड आइगन वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन आर स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट। फर्स्ट में दिया हुआ है क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, सेकेंड क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, थर्ड क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर एंड फोर्थ क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमें ये बताना है ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट है। तो देखिए सॉल्यूशन। देखिए पहले तो पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए वाई is positive definite if and only if a1 where a1 equal to a11 is greater than 0, a2 is greater than 0 where a2 is determinant of a11 a12 a21 a22 is greater than 0 and similarly an is greater than 0। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 by 1 ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ से हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है तो हाफ यहाँ पे हाफ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें a11 एंट्री क्या है, 0 है और हमें क्या मिलना चाहिए पॉजिटिव डेफिनेट के लिए, a1, इसका मतलब a11 ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे तो ये 0 के इक्वल है। देन फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। फिर सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसके लिए मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखिए मैट्रिक्स हम कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पे ये x ये y, यहाँ पे x यहाँ पे y। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी वाई एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है तो इसको हाफ हाफ करके लिख देते हैं और माइनस साइन बाहर है तो -1/2 -1/2, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब हमें ये देखना है a11 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे a11 की वैल्यू 1 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर सेकेंड a2, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a11 a12 a21 a22, तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास 1 - 1/4, इसका मतलब 3/4 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या मिल रहा है a1 ग्रेटर देन 0 एंड a2 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये पॉजिटिव डेफिनेट है, तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये पार्ट बी से है क्वेश्चन तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर भी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 1 1 1 1।
तो यहाँ पे A11 की वैल्यू क्या है, A11 एंट्री हमारे पास 1 है, ग्रेटर देन 0। अब A2 फाइंड करते हैं। A2 क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22। इसका डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास 1 - 1 = 0। ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में दिया हुआ है QXY = x² + xy। तो यहाँ से मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 1, 1/2, 1/2, 0, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, y² का कोफिशिएंट 0 है, xy का 1 है, तो हाफ यहाँ पे हाफ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो A11 क्या है हमारे पास 1 है, ग्रेटर देन 0, और A2 की वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22। इसका डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास 0 - 1/4, इसका मतलब -1/4, और ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है हमारे पास, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट A and B be 2 × 2 matrices, then which of the following is true? हमें क्या दिया हुआ है, A और B कैसे मैट्रिक्स है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, देन यहाँ से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ A + P प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A - P इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ B। सेकेंड में दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ A + P प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A - P इक्वल टू 2 × डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस 2 × डिटरमिनेंट ऑफ B। ऑप्शन थर्ड, डिटरमिनेंट ऑफ A + P प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A - P इक्वल टू 2 × डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस 2 × डिटरमिनेंट ऑफ B। एंड ऑप्शन फोर्थ, डिटरमिनेंट ऑफ A + P माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A - P इक्वल टू 2 × डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस 2 × डिटरमिनेंट ऑफ B। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे मैट्रिक्स A कंसिडर करते हैं 1 0 0 1 एंड B मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 0 1 0 0। तो यहाँ से मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0। अब A + B क्या आएगा, मैट्रिक्स A और B को ऐड कर देंगे, तो A + B आ जाएगा हमारे पास 1 1 0 1 एंड A - B क्या आ जाएगा 1 - 1 0 1। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ A + B तो 1 आ गया, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 - 0 = 1, और डिटरमिनेंट ऑफ A - B ये आ जाएगा 1 - 0 = 1, ये भी 1 आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें डिटरमिनेंट ऑफ A + P प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A - B ये हमारे पास 2 के इक्वल आ रहा है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ B ये हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ A + P प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A - B इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ B। तो काउंटर एग्जाम्पल से फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, और इसी एग्जाम्पल से ऑप्शन फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ A + B माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A - B इक्वल टू 2 डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस 2 डिटरमिनेंट ऑफ B। और हमें क्या मिल रहा है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A + B माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A - B इसकी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ रही है, और 2 × डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस 2 × डिटरमिनेंट ऑफ B ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। 0 तो 2 के इक्वल है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम सेकेंड ऑप्शन के लिए भी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पे लिख के चलते हैं A = 1 0 0 1 एंड B = -1 0 0 -1। तो यहाँ से मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट तो क्या आ गया 1 - 0 = 1 एंड B का डिटरमिनेंट आ गया 1 के इक्वल। अब यहाँ से A + B क्या आ जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। और A - B कैसे फाइंड करेंगे, A में से B को माइनस कर देंगे, तो मैट्रिक्स आ जाएगी 2 0 0 2। यहाँ से A + B का डिटरमिनेंट तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स है, और A - B का डिटरमिनेंट आ जाएगा 4। अब यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ A + B प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A - B वो आ जाएगा 4 के इक्वल, और 2 × डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस 2 × डिटरमिनेंट ऑफ B वो आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। तो 4 तो 0 के इक्वल होता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी काउंटर एग्जाम्पल से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमने काउंटर एग्जाम्पल से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट A be a 2 × 2 रियल मैट्रिक्स with determinant of A = 1 and trace of A = 3. What is the value of trace of A square? हमें क्या करना है, A square की ट्रेस बतानी है। ऑप्शन दिए हुए 2 10 9 एंड 7। देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, A मैट्रिक्स कैसी है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, जिसका डिटरमिनेंट 1 है और ट्रेस 3 के इक्वल है। अब हमें पता है ट्रेस क्या होती है, आइगन वैल्यूज का सम, और डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स A के आइगन वैल्यूज को कंसिडर करते हैं λ1 और λ2। हम ये लेके चलते हैं, लेट λ1 एंड λ2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ A, जो हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो λ1 और λ2 इसकी 2 आइगन वैल्यूज है। अब हमें ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट 1 के इक्वल है और ट्रेस 3 के इक्वल है, और हमें पता है डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज और ट्रेस होती है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा,
लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 3 और लेमडा 1 डॉट लेमडा 2 इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखिए, ये जो थर्ड इक्वेशन दी हुई है, इससे लेमडा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस लेमडा 2, और ये वैल्यू हम इस फोर्थ इक्वेशन में रख देंगे कुछ इस तरह से, 3 माइनस लेमडा 2 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू 1। यहाँ से लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन बन जाएगी लेमडा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू लेमडा 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब लेमडा 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, और हमारे पास इक्वेशन है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लेमडा 2 की वैल्यू रखेंगे, देन यहाँ से हमारे पास लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस प्लस रूट 5 अपॉन 2। जब यहाँ से प्लस वैल्यू लेंगे तो लेमडा 1 माइनस में आ जाएगा, जब यहाँ से माइनस वैल्यू लेंगे तो लेमडा 1 प्लस में आ जाएगा। तो आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब ए की आइगन वैल्यू अगर लेमडा है तो ए की पावर एन की आइगन वैल्यू क्या होगी? लेमडा की पावर एन। तो यहाँ से ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 प्लस रूट 5 स्क्वायर अपॉन 4 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4 स्क्वायर। अब हमें फाइंड करनी है ट्रेस। ट्रेस क्या होती है? सम ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज का सम होता है ट्रेस। तो यहाँ पे इन आइगन वैल्यूज का सम कर देंगे, वो आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर की ट्रेस। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? 3 प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 5 स्क्वायर अपॉन 4। या फिर लिख सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 5 प्लस 6 इंटू रूट 5। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 प्लस 5 माइनस 6 इंटू रूट 5 अपॉन 4। यहाँ पे अपॉन में 4 है तो ये आ जाएगा। ये प्लस में 6 रूट 5 है और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये 14 और ये 14, ये आ जाएगा 28। डिवाइड में 4 है तो 28 अपॉन 4, ये आ जाएगा 7। अब देखिए ऑप्शंस को, ऑप्शन 4 में दिया हुआ 7, तो हमारे पास ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 7 आ रहा है। देन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी एन n cross n matrix such that the set of all its non-zero eigenvalues has exactly r elements, then which of the following statement is true? Option first, rank of A less than equal to r. Option second, if r equal to 0, then rank of A less than n minus 1. Option third, rank of A greater than equal to r. And option fourth, A square has r distinct non-zero eigenvalues. देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स कैसी है? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है एंड सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैज एक्जैक्टली आर एलिमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 0 1 0 0। n की वैल्यू हम यहाँ पे 2 लेके चलते हैं और 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 0 1 0 0। इसके आइगन वैल्यूज क्या है हमारे पास? 0 0। तो r क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। और मैट्रिक्स की रैंक क्या है? इसके पास 1 नॉन जीरो रो है, तो मैट्रिक्स ए की रैंक आ गई 1 के इक्वल, और r की वैल्यू 0 है। तो इस काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गई, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। क्योंकि फर्स्ट में दिया हुआ रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर, लेकिन 1 तो 0 से लेस होता नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। एंड सेकंड में दिया इफ आर इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए लेस देन n माइनस 1। रैंक हमारे पास 1 के इक्वल आई है और n माइनस 1 भी 1 के इक्वल होगा, 1 तो 1 से लेस होता नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से ये दोनों ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गई। फिर देखिए फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। फोर्थ ऑप्शन के लिए हम मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं -1 0 0 1। इसके आइगन वैल्यूज है हमारे पास -1 और 1। इसका मतलब r इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी है? 2 है। इसका मतलब r की वैल्यू आ गई 2। एंड यहाँ से इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास? 1 1 आ गई। तो हमारे पास तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, इक्वल है दोनों आइगन वैल्यू। और ऑप्शन में हमें दिया हुआ है आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, आर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, देन थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।